नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे थे। इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था वो था आपका दल बदल विरोधी कानून और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति क्षेत्र हैं उससे संबंधित। तो साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पिछड़े वर्ग के संदर्भ में विशेष प्रावधान। इसमें इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, आयोग हैं, उन सभी के बेस्ड हम प्रश्न देखेंगे। 30 टोटल प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान में किन वर्गों के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग बिल्कुल किया गया है। आंग्ल भारतीय समुदाय बिल्कुल किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी किया गया है। आंसर आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बेहद ही आसान सा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें अल्पसंख्यक जो है उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भाग 2, 3, 4 या फिर 5? कौन सा भाग है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला भाग 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न आपका है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का जो है वो सदस्य है, इसका निर्धारण जो है करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, राज्यपाल को है, उपराष्ट्रपति को है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका बहुत पूछा जाता है, अनुच्छेद, कि भारतीय संविधान जो है इसके किस अनुच्छेद के तहत जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, इसके सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? 324, 330, 332, 331? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनको लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अनुच्छेद 330 आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही होगा। पांचवा प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनके लिए विधानसभाओं में सीटें जो है वो आरक्षित प्रदान की गई हैं? 330, 331, 332 या 343? आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका 332 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में आरक्षण तो अनुच्छेद 330, अगर आपसे पूछा जाए विधानसभा में सीटें आरक्षित तो 332, 330, 332 दोनों याद रखिएगा। छठा प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान सभा में लोकसभा की 543 जो है वो सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित हैं? 71, 75, 77 या फिर 84? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 84 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल 84 सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अगला देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। वर्तमान सभा में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ऊपर पूछा गया था अनुसूचित जाति, यहाँ पर पूछा गया अनुसूचित जनजाति। 47, 60, 79, 85? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 47 टोटल सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 8वां प्रश्न आपका है कि राज्य विधानसभा जो है उनके कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? 1008, 1058, 1109 या 1096? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1109 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थान में से 1109 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। नवा प्रश्न आपका है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या यहाँ पर जो है वो पूछी गई है। 131, 152, 176, 194? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहले ही आपका ऑप्शन 131 जो है बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे जो है वो संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। आपको बताना है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे जो है वो संबंधित नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पिछड़े वर्ग जो है उनके लिए या उससे संबंधित जो है वो नहीं है, तो ये आपके इसमें शामिल नहीं होंगे। 11 नंबर प्रश्न आपका अच्छा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहेगा। इस प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, आपका अनुच्छेद 331 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 331 के तहत ही लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के जो ये अनुच्छेद है इसके तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्य जो विधानसभा है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं होने पर संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? अनुच्छेद 330, 331, 332 या 333। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अनुच्छेद 333 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 333 आपका राज्य विधानसभा में है और 331 लोकसभा में है, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये संशोधन भी पूछा जाता है 61, 66, 65 या फिर 69। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही हो। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो 65 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 84, 85, 89 या फिर 92। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अलग से राष्ट्रीय आयोग के गठन जो है उसका प्रावधान किया गया। आंसर की बात करते हैं तो आपका 89वां जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 15 नंबर प्रश्न आपका है कि मूल संविधान में संसद, लोकसभा और विधानमंडल, विधानसभा, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए जो निर्धारित 10 वर्ष है इसको बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? 40, 50, 70, 80। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि मूल संविधान जो है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित जो 10 वर्ष है उसको बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? आंसर की बात करें तो 70 वर्ष जो है अब इसे कर दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न हमने देख लिया। ऊपर हमने जो प्रश्न देखा था 15 था। अच्छा 16 प्रश्न देखते हैं। जो संविधान है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है इसको क्या परिभाषित किया गया है? हाँ, नहीं, संविधान के भाग 3 में, अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान के भाग 4 में अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप क्या कहेंगे कि जो परिभाषित है वो नहीं किया गया है। ऑप्शन एबीसीडी में से बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य की जो विधानसभा है वो, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति या फिर संसद। आपको बताना है प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है वो कौन तैयार करता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति यह सूची तैयार करता है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उसके कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 12।
बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आप दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, 2 या 12, क्योंकि यही दोनों आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। लोकसभा की जब बात होगी तो आपका आंसर बी वाला 2 जो है वो सही हो जाएगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों जो है उनको मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ पर राज्यसभा पूछ लिया गया अगले प्रश्न में, ऊपर पूछा गया था लोकसभा, तो 2 हमने देख लिया। अब राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति जो है उनको प्रतिनिधित्व ना होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है? 1, 2, 3 या 5, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर जो है वो, यानी कि यहाँ राज्यसभा नहीं राज्यपाल पूछा गया है, सॉरी, राज्यपाल जो है विधानसभा में पूछा गया था, तो आपका आंसर पहला वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। मुझे लगा ऊपर लोकसभा है तो नीचे राज्यसभा पूछा है, राज्यसभा नहीं राज्यपाल पूछा है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है, तो कुल 1 सदस्य जो है उनको मनोनीत कर सकता है। अगला देखते हैं आपका कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म, जाति, रंग या कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का जो अनुपात है, रेशियो है, ये आपका भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता का आधार जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो कौन करता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर गृह मंत्री। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। पिछड़ा वर्ग जो है उस आयोग का जो गठन है वो जो है वो कौन करता है? आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला राष्ट्रपति जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है तो आयोग है पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन जो है वो किया जाता है। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति सही होगा, ए वाला। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न की अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है वो किया जा चुका है? 1, 2, 3 या 4, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उनका गठन किया जा चुका है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक 2 पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उनका गठन किया जा चुका है। अगला देखते हैं 23 प्रश्न की पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1953 या फिर 1957? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो 1953 ईस्वी में जो है पहला या प्रथम पिछड़ा वर्ग जो है उसका आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष पूछे गए अगले प्रश्न में कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? पी वीपी मंडल, वीपी सिंह, काका कालेलकर या फिर एच हनुमंथप्पा? आंसर की बात करते हैं तो काका कालेलकर आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में जो है वो किया गया था, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तन जो है उनके साथ लागू किया गया? 4 नाम है, काका कालेलकर, वीपी मंडल, रामनिवास मिर्धा या फिर आर एन प्रसाद? आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से, तो वीपी मंडल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंडल आयोग जो है उसका संबंध जो है वो किससे था? अनुसूचित जातियों से था, अनुसूचित जनजातियों से था, पिछड़ी जातियों से था या सभी से था? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन पिछड़ी जातियों से बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि मंडल आयोग इनमें से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पिछड़े समुदाय, पिछड़े प्रदेश, धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर पिछड़े समुदाय जो है बिल्कुल सही होगा। जो मंडल आयोग है वो आपका पिछड़े समुदाय जो है इसकी जांच के लिए स्थापित किया गया था। इसीलिए हमने ऊपर वाला जो प्रश्न देखा उसमें भी था मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से। 28 नंबर प्रश्न है मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितने परसेंट आरक्षण दिया था? ये आपका अच्छा प्रश्न है, काफी चर्चा में रहा था। तो बताइए 22%, 27%, 30% या 33%? कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 27% आरक्षण का प्रावधान
आपका मंडल कमीशन के द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आरक्षित किया गया था, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है। 1975, 1979, 1990 या 1993 ईस्वी, कौन सा इनमें से सही होगा? ये हमारा 19-29 वाला प्रश्न सेकंड लास्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 30 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आपका 1993 जो है ईस्वी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है कि कौन सी पार्टी की सरकार है जिसमें 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की जो घोषणा है वो जो है वो की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो जनता पार्टी जो है इसकी सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा जो है वो की गई। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पहला जो संवैधानिक संशोधन था, अधिनियम, वो जो है वो कब बना था? ए ऑप्शन है आपका 1950, बी ऑप्शन है आपका 1951, सी है 1952 और डी है 1955 ईस्वी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज कुछ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।